तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड। ठीक है। तो जब टाइटेनियम कंपाउंड की बात आती है तो सबसे पहले माइंड में आता है जिगलरनाटा कैटलिस्ट। आप जानती हैं कि उसमें क्या होता है, आपका टाइटेनियम क्लोराइड को एज अ को कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है TiCl4, ठीक है, अलॉन्ग विथ ट्राई एथिल एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, फिलहाल अभी हमने उसको कंसिडर नहीं करना, हमने ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस हमने देखने हैं। तो जो जनरली है जो टाइटेनियम कंपाउंड है वो क्या है आपके, देखो RTiX3 वेयर X इज इक्वल टू क्लोरीन OR और NR3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और जो जो मतलब RTiX3 जो कंपाउंड है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है आपका मैथिल टाइटेनियम क्लोराइड। ठीक है, CS3TiCl3, और बाकी जो है उनकी इतनी एप्लीकेशन नोन नहीं है, लेकिन ये जो रिएजेंट है ये क्या है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इसके साथ साथ जो दूसरा कंपाउंड है वो CS3 का होल ट्वाइस TiCl2 है। ठीक है, ये जो दोनों कंपाउंड है वो क्या आपका, जैसे आप ग्रिग्नार्ड की पढ़ते हैं उसी तरीके से क्या पढ़ेंगे अभी आपका कार्बोनिल कंपाउंड पे रिएक्शन करेंगे। ठीक, लेकिन जो डाई मेथल डेरिवेटिव है ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है एज कम्पेयर टू मोनोमेथल जो ये डेरिवेटिव टाइटेनियम कंपाउंड है इसके कंपैरिजन में। ठीक, और ज़्यादा क्या होता है आपका इफेक्टिव होता है किसके लिए, SN1 रिएक्शन के लिए। कौन, ये डाई मेथल जो टाइटेनियम का कंपाउंड है। ठीक है, अब कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इसकी प्रिपरेशन, कैसे इसको बनाया जाता है। तो ये कैसे बनाया जाता है, बड़ा क्यों आ रहा है, हाँ, तो कैसे बनाया जाता है, देखो सबसे पहले टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन की जाती है, या तो ऑर्गेनो जिंक के साथ करते हैं या किसके साथ करते हैं आपका ऑर्गेनो लिथियम के साथ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4, इसकी किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, डाईमेथिल जिंक के साथ। ये ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है। किस रेशियो में करते हैं, 2:1 रेशियो में करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एट -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो क्या बनता है आपका CS3TiCl3 प्लस ZnCl2। ठीक है, लेकिन यदि यही रिएक्शन 1:1 रेशियो में करते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप TiCl4 की रिएक्शन है और किसके साथ है आपका डाईमेथिल जिंक के साथ, लेकिन रेशियो चेंज हो जाता है, यहाँ 2:1 लिया जा रहा है, यहाँ पर 1:1 लेते हैं। तो 1:1 लेने पर क्या बनता है आपका CS3 का होल ट्वाइस TiCl2, मतलब जो इसका जो सेकेंड हम बता रहे थे कंपाउंड वो यहाँ पर को बनता है। ठीक है, तो 2:1 में CS3TiCl3 और 1:1 में CS3 का होल ट्वाइस TiCl2 बनता है। तो ये तो थी किसके साथ रिएक्शन आपका ऑर्गेनो जिंक के साथ। सेकेंड वन इज रिएक्शन ऑफ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड विथ CS3Li, मीन्स किसके साथ, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड के साथ। ठीक है, तो क्या होता है आपका इस कंडीशन में भी क्या बनता है, ये मोनो वाला बनता है CS3TiCl3 प्लस LiCl बन जाता है। अब हम इसके क्या पढ़ेंगे, आपका सिंथेटिक यूज पढ़ेंगे। जो ये टाइटेनियम के कंपाउंड है, चाहे वो CS3TiCl3 है या CS3 का होल ट्वाइस TiCl2 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्यों है आपका, क्योंकि क्या होता है ये जो है कीमो सेलेक्टिव है, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन देता है। ठीक है, और तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं किसकी रिएक्शन, नंबर 1 है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन की हम बात करेंगे तो उनके साथ कैसे रिएक्शन करता है आपका ये टाइटेनियम कंपाउंड। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये पता होना चाहिए कि जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं उनमें क्या है आपका हाईली सेलेक्टिव है किसके लिए, CHO ग्रुप के लिए। मीन्स यदि आपका कहीं पर मिक्सचर में एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है और कीटोन भी प्रेजेंट है तो कीटोन पे रिएक्शन नहीं करता है, किस पे रिएक्शन करता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप पर रिएक्शन करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, जब क्या होता है एल्डिहाइड पे जो रिएक्शन होती है वो लो टेम्परेचर पर हो जाती है, लेकिन कीटोन पे रिएक्शन के लिए क्या होता है टेम्परेचर क्या चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, यदि यही ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड किसकी प्रेजेंस में एक फॉस्फीन की PS3 की प्रेजेंट में रिएक्शन करते हैं तो उल्टा होता है। नॉर्मली क्या होता है, सेलेक्टिव किसके लिए है बताया था, एल्डिहाइड के लिए, CHO के लिए सेलेक्टिव है, लेकिन PS3 के प्रेजेंट में क्या होता है एल्डिहाइड के लिए सेलेक्टिव नहीं है, कीटोन के लिए सेलेक्टिव है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो ये एक आपका रिएक्टेंट है CS3CS2CO CS2CHO, मतलब इसमें क्या है आपका कीटोनिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और आपका एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है। किसके साथ रिएक्शन की जा रही है, CS3TiCl3 के साथ रिएक्शन की जा रही है। किसकी प्रेजेंस में की जा रही है, फॉस्फीन की प्रेजेंस में, PS3 की प्रेजेंस में। ठीक, और फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होता है आपका, किसका हो रहा है देखो
कहाँ पर अटैक हो रहा है आपका, CHOSH बना हुआ है, CHO ऐसा ही है, तो जो रिएक्शन होती है किस पर होती है आपकी, कार्बोनिल ग्रुप में रिएक्शन होती है। ठीक, होना कैसी है, जैसे ग्रिग्नार्ड करता है उसी तरीके की रिएक्शन होनी है। मतलब क्या होगा, ये ऐसे पोलराइज होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस पॉजिटिव में कौन आ जाएगा, CH3, और इस नेगेटिव में कौन आ जाएगा, TiCl3। फिर उसका क्या कर दोगे, हाइड्रोलिसिस कर दोगे, तो आपका एल्कोहल्स आपके बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें हम बात कर रहे हैं, हम यदि क्या होता है आपका, देखो मिक्सचर ऑफ क्या है आपका, कीटोन है, लेकिन वन इज साइक्लिक कीटोन एंड अनदर वन इज ओपन चेन कीटोन है। ठीक, तो यदि CH3 TiCl3 रिएक्शन करता है तो किससे करता है आपका, देखो साइक्लिक से करता है, और जो आपका ओपन चेन है वो रिएक्शन बहुत कम करेगा। तो इसका क्या होगा, TiCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर फर्दर भी क्या करना भी होगा उसका, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, कीटोन है तो क्या बनेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल, तो अल्कोहल बनेगा। इसका क्या होगा, 1% प्रोडक्ट बन रहा है, बना लेना है, इसका 1% प्रोडक्ट बन रहा है, और इसका क्या बनता है आपका 99% प्रोडक्ट बनता है। ठीक, इस रिएजेंट की ये एक और खूबी है कि ये क्या करता है आपका, बहुत सारे ग्रुप्स प्रेजेंट है, जैसे एसिड है, ईस्टर है, एमाइड है, साइनो, नाइट्रो, इनमें कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, कहाँ पर रिएक्शन होगी, कार्बोनिल पे तो अटैक होगा, लेकिन इन ईस्टर पे, एमाइड, साइनो, नाइट्रो, इन ग्रुप्स पे अटैक नहीं करता है। तो काफ़ी सेलेक्टिव है, समझ में आ रहा, सिर्फ कार्बोनिल पे अटैक करेगा, इन ग्रुप्स पे अटैक नहीं करेगा। नाउ आई एम डिस्कसिंग स्टीरियो सेलेक्टिव एडिशन टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। ठीक है, सपोज आपके पास ये क्या है आपका, देखो कायरल जो CO है उसके बगल वाला कार्बन दिख रहा है, यहाँ PHCH3 कायरल कार्बन है। ठीक है, तो क्या होता है, देखो किसकी, जब हम इसको यूज़ तो हमें क्या करना है, CH3 TiCl3, लेकिन इन C2 बनाया जाता है, मतलब उसी समय रिएक्शन मिक्सचर में किससे बनाया जाएगा आपका, मैथिल लिथियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड से बनाया जाएगा। तो क्या होता है आपका, इसका क्या होगा, इस पर अटैक होगा, एक जगह CH3 आएगा, मतलब जो एल्डिहाइड ग्रुप है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो CH3 और क्या आएगा आपका OH। ठीक है, तो जो उस कंडीशन में क्या, देखो स्टीरियो सेलेक्टिव है, कैसा प्रोडक्ट बनता है आपका, सिन आपका क्या बनता है आपका 93% बनता है, और जो आपका NT है वो कितना बनता है आपका 7% बनता है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग बनता है, अकॉर्डिंग टू क्रेम्स रूल बनता है। CO के बगल वाले कार्बन में जो डिफरेंट 3 ग्रुप्स हैं, PH है, CH3, और तीसरा ग्रुप क्या होगा आपका H। ठीक, तो कहाँ से रिएजेंट अटैक करता है हमेशा, कहाँ से, जहाँ पर को क्या होगा, हिंड्रेंस कम होगा, मतलब स्मॉल और मीडियम के बीच में करता है। इसके लिए क्रैम्स रूल को कंसिडर करना, उसको देखना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो अटैक होता है किसके अकॉर्डिंग होता है आपका, क्रैम्स रूल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और रिएक्शन हम कर रहे हैं, इसमें क्या है आपका, देखो कार्बोनिल तो है, लेकिन इसके अल्फा पोजीशन पर क्या है, एल्कॉक्सी ग्रुप है, मतलब OCH2H5 ग्रुप है। ठीक है, इसकी रिएक्शन करने पर भी क्या होती है, सेलेक्टिव रिएक्शन होती है। देखो जो टाइटेनियम है इन दोनों मेटल से कोऑर्डिनेट कर रहा है, दिख रहा है ये। ठीक, तो कहाँ से अटैक करेगा, इस साइड से टाइटेनियम का अटैक होगा, यहाँ से दूसरी साइड से नहीं होगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका ये। ठीक है, तो OH कहाँ आएगा, यहाँ, तो मैथिल कहाँ जाएगा आपका, यहाँ पर को आ जाएगा। समझ में आ रहा क्यों हो रहा है ये, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, टाइटेनियम को क्लोज लाने के लिए यहाँ पर को लिगेट करते हैं उसके साथ। ठीक है, कोऑर्डिनेट करते हैं, जिससे क्या होता है, टाइटेनियम इस साइड से अटैक करेगा। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू एसिटल। एसिटल आप जानते हो किससे बनता है आपका, जब क्या करता है आपका एसिटल्डिहाइड की किसके साथ रिएक्शन करते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन की, मिथेनॉल या भले अल्कोहल के साथ रिएक्शन की जाती है। ठीक है, तो एल्डिहाइड की करेंगे तो एसिटल बनते हैं, कीटोन की करते हैं तो कीटल बनते हैं। ठीक, लेकिन साइक्लिक बन रहे हैं तो क्या कहलाते हैं, साइक्लिक एसिटल। ठीक है, तो जिसमें साइक्लिक एसिटल की रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ आपका, मैथिल टाइटेनियम क्लोराइड ट्राई क्लोराइड के साथ कर रहे हैं, तो कहीं का एक बॉन्ड टूटेगा, ये टूटा, देखो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा, CH3, और यहाँ पर OTiCl3 बनेगा, क्लीव हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। ठीक है, नेक्स्ट ये रिएक्शन की एक और खासियत है कि जो ये रिएजेंट है CH3 TiCl3 क्या है, ये 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं उनके साथ क्या करता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखो ये मॉइटी है, CH3 CH3 CH2 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 Cl, 2 Cl है यहाँ पर को दिख रहे हैं, एक Cl ये है जो कि कितना डिग्री कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री से, और ये कितना डिग्री एल्किल हैलाइड है आपका, 3 से अटैच है, 1 2 3
जिस कार्बन से क्लोरीन है 3 से अटैच है, ठीक हो गया। तो जब हम इसकी किसके साथ रिएक्शन करते हैं, CH3TiCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये 1 डिग्री पे रिएक्शन ना करके कितने पर करता है, 3 डिग्री पे रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है, तो CH3 यहाँ चला जाएगा, Cl यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो TiCl4 अलग हो जाएगा, प्लस क्या बनेगा आपका, ये CH3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल एक और कंसिडर किया गया है, देखो ये है आपका, इसमें भी जो कार्बन है कितना डिग्री दिख रहा है आपका, एल्किल हैलाइड 3 डिग्री। तो इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, आप लिखेंगे, होना कुछ नहीं है, CH3 यहाँ चला जाएगा और ब्रोमीन यहाँ पर को आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट है इसका किसके साथ, जेमिनल डाईमिथाइलेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। जब किसके साथ रिएक्शन की जाती है, देखो CH3 का होल ट्वाइस TiCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो जनरली जो C डबल बॉन्ड है उसका क्या हो जाता है आपका, दोनों मैथिल ग्रुप आ जाते हैं, CH3 और CH3, ठीक हो गया। ऐसे देखो ये है आपका, ठीक, तो किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं आपका, CH3 का होल ट्वाइस TiCl2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो कैसे रिएक्शन होती है देखें, तो क्या हुआ, सबसे पहले ये बॉन्ड पोलराइज हुआ, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव से क्या जुड़ गया, मैथिल, इस मैथिल दिख रहा होगा, और नेगेटिव से क्या जुड़ गया, देखो TiCl2 और CH3, ठीक हो गया। फिर क्या होगा आपका, देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ क्लीव हो जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक हो गया। तो ये बॉन्ड क्लीव हो गया तो क्या बन गया, कार्बोनियम आइन बन गया। अब इस कार्बोनियम आइन में दूसरे मॉलिक्यूल ने अटैक किया, CH3 का होल ट्वाइस TiCl2, और क्या बना देगा आपका, फिर से यहाँ CH3 क्या होगा, नेगेटिव, इस पॉजिटिव में अटैक कर लेगा, तो क्या बनेगा आपका, डाईमेथिल डेरिवेटिव, ठीक है, जेमिनल डाई एल्किल डेरिवेटिव बनते हैं। ऐसे देखो इसकी आप कर लेना, तो क्या हो जाएगा आपका, जो C डबल बॉन्ड O है उससे 2 मैथिल आ जाएंगे, इससे और इससे, ठीक। ऐसे ही इसमें भी क्या आ जाएगा, 2 मैथिल आ जाएंगे, ठीक है। तो समरी क्या है इस रिएक्शन की, देखो सबसे पहले तो टाइटेनियम कौन कौन से कंपाउंड जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़ किए जाते हैं कौन है, RTiCl3 या R2TiCl2 यूज़ किया जाता है। बनाया कैसे जाता है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की किसके साथ रिएक्शन की जाती है, या तो ऑर्गेनोजिंक के साथ की जाती है या ऑर्गेनोलिथियम के साथ की जाती है, ठीक है। इसको यदि किस में करते हैं, 2:1 1:1 में करते हैं तो डाई वाला बनता है, और 2:1 में करते हैं तो मोनो वाला बनता है, ठीक हो गया। क्यों, ये जो रिएजेंट है वो हाईली कीमो और क्या है आपका, स्टीरियो सेलेक्टिव है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, एल्डिहाइड कब रिएक्शन करते हैं, टेम्परेचर लो होता है, कीटोन कब करते हैं, जब टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। और यही एक ऐसा रिएजेंट है सारे ऑर्गेनोमेटेलिक में जो एल्डिहाइड के लिए बहुत ही सेलेक्टिव है। इट मीन्स यदि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रेजेंट होंगे तो एल्डिहाइड पे रिएक्शन करेगा, कीटोन पे नहीं करेगा, ठीक। लेकिन यदि वही रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो, आपका ऑर्गेनो टाइटेनियम प्लस PS3 की प्रेजेंस में हो, तो उल्टा होता है, कीटोन पर होता है, एल्डिहाइड पर अटैक नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट था साइक्लिक और एसाइक्लिक कीटोन होंगे तो साइक्लिक पे अटैक करेगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है तो C डबल बॉन्ड O पर, तो इस कैसा है आपका, स्टीरियो सेलेक्टिव है, अकॉर्डिंग टू क्रैम्स रूल इसमें प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एसिटल में करने में कुछ नहीं, एक साइड से रिंग ओपन हो जाएगी। टर्शरी एल्किल हैलाइड के साथ क्या होता है, SN1 रिएक्शन देता है, सब्सटीट्यूशन देता है, और CH3TiCl2 यूज़ कहाँ किया जाता है, जब को जेमिनल डाईमिथाइलेशन करना होता है वहाँ पर को किया जाता है।